क्लास 9th मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 1 के डी, 1 के सी तक बता दिए थे। 1 के डी भी हम कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताए थे फिर से बता देते हैं। अगर आधार सेम रहे तो भागा में गुना में पावर जुटता है, समझ गए। आधार सेम रहे, अब बटा माने की होता है भागा, बटा माने तो भागा में पावर घटता है, भागा में पावर। उसके बाद अगर कोई अंक पर पावर कुछ भी रहे उस पर होल पावर भी रहे तो समझ जाओ पावर का गुना हो जाता है। ए पर पावर m गुना n, ए पर पावर m गुना n। और क्या बताए थे याद है? हाँ यहाँ n। और क्या बताया याद है? हाँ ए बी पर पावर अगर m है तो समझ जाओ ये दोनों पर पावर है, ए पर पावर भी है और बी पर पावर भी है। बात समझ रहा है? मेथ की दोनों याद रखिएगा, ये तो सबसे जबरदस्त है। उसके बाद हाँ ए बटा बी पर पावर m तो समझ जाओ दोनों पर पावर है, ए पर पावर हॉल पावर की जो घेरा हुआ पोस्ट में पावर जो है तो समझ जाओ ये दोनों पर पावर है ना, ए पर पावर m और बी पर पावर n। और बताए थे और कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक जबरदस्त चीज है ये। ए पर पावर अगर माइनस में रहे, ए पर पावर अगर तो इस पावर को माइनस को खत्म करने के लिए पूरे पर 1 बटा किया जाता है, समझ गए। अगर पावर घात माइनस में रहे और उस पावर घात को माइनस को खत्म करेंगे तो जो भी लिखा हुआ है सब पर 1 बटा करेंगे, वो पावर माइनस पावर खत्म, ये माइनस क्या हो गया खत्म। अगर इस टाइप से दे देगा आई बटा को खत्म करेंगे तो पावर की करेंगे माइनस, पावर माइनस को खत्म करने के लिए बटा, अब बटा को खत्म करने के लिए पावर माइनस। बात समझ गए? समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद और कुछ है? हाँ ए पर पावर m बटा n, पहले और ए पर पावर 1 बटा n, इसको पावर के रूप में करनी में जो लिखाएगा तो इस टाइप से लिखाएगा, जितना भी रहेगा बटा में वो करनी के अंदर लिखा जाएगा। अगर 2 है तो 2 लिखाएगा, 3 है तो अब 2 रहता है तो 2 लिखाता नहीं है, खाली रूट दे देता है तो समझो उसमें 2 छुपा हुआ है ना। जितना भी रहेगा वहां पर लिखा जाएगा। अगर ए पर पावर 1 बटा m रहे तो रूट a m, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? कि जो बटा में रहेगा वही लिखाएगा, जो बटा में रहेगा वही। समझ गए? चलिए वो और एक तरह से देखिए। अगर a पर पावर m बटा n है, a पर पावर m बटा, इसको करनी के रूप में हम लिखे चाहेंगे तो हम की बोले थे जो बटा में रहता है वो कहाँ लिखाता है? यहाँ करनी के इसमें लिखाता है, ई बटा में तो यहाँ लिखा है बटा में, तो ई भी बटा में है, आई पावर रह जाएगा, ई पावर रह जाएगा। बात समझ रहा है? समझा सब?
इसको समझ लो यही है। एक बटा जो है ये बटा में है, यही करनी में लिखा रहा है, तो ये भी बटा है तो करनी में लिखा रहा है। जो बच गया वो की बच गया, पावर में बच गया। क्या बच गया? पावर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। इसको घेर के भी लिख सकते हो, इसको घेर के भी लिखा सकता है। ठीक, घेर के भी लिख सकते हो। चलिए इतना याद रखिएगा, इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे मेन है गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। अब कोई अंक पर पावर है, पावर को खत्म करने के लिए पूरे पर एक बटा, पूरे पर एक बटा। अब अगर पूरे पर एक बटा है, बटा को खत्म करने के लिए पावर माइनस में। समझ गया? घटावे ये वाला नहीं, ये सब नहीं समझाओगे। देखो कैसे, ये अगर 4 पर पावर 1/2 है, 4 पर पावर 1/2 है, इसका मतलब हो जाएगा 2। इसका मतलब 2। अब इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं, इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। लिखेंगे ने, हम बोले ने कि जो बटा में यहाँ पर 2 या ना 2, यहाँ पर 2 या ना 2 है, 2 लिख भी दोगे तो जनाएगा, नहीं भी लिखोगे, अगर नहीं भी लिखा हुआ रहेगा समझ जाना वहां पर 2 है। तो √4 के वर्गमूल कितना होता है? 4 के वर्गमूल। और इसको इस तरह से भी बना सकते हो। अब 4 के तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और पावर 1/2। ये 2 को वो है, ये 2 को वो है। अब पहले से पावर की था, पहले से पावर की था 1/2। ये 2 है, 2 पर पावर 1 के मतलब एक मतलब भी 2 आया, एक मतलब भी 2 है ना यार। समझ गए ने? अब 3 रहेगा तो 3 मतलब कि यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। अगर मतलब होता है कि 2 को में से 1 हो, अंदर में कोई भी चीज 2 को रहे उसका मतलब 1 को बाहर निकल जाएगा, है ना? अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो समझ जाओ अंदर में कोई 3 एक के नहीं है, 3 चीज है, 3 3 3 या 4 4 4 या 5 5 5, तो 1 को 5 निकल जाएगा बाहर। बात समझ गया? चलिए आ जाइए चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो परिमेय कौन होता है, अपरिमेय कौन होता है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसको की कहते हैं परिमेय, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उसको की कहते हैं? मतलब पूरा पूरा नहीं निकल के दशमलव में निकलता उसको की कहेंगे? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 1 के ए क्या है? 7√5। 7√5 के वर्गमूल निकलेगा? किसका किसका वर्गमूल निकलता? 4 के, 9 के, 1 के वर्गमूल 1, 4 के 2, 9 के 3, 16 के 4, 25 के 5, 36 के 6 वर्गमूल बताए नहीं? हाँ, तो 5 के वर्गमूल निकलेगा। अब 5 के वर्गमूल हम बताए हैं भी, कितना होता है? 2.236 दशमलव में बताए इसका। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको की कहते हैं? ये की हो गया? क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? नंबर 2 का रहा 2 + √3, 2 + तो हम आपको लिखाए हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय होता है। तो √3 के वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, दशमलव में लिखाए हैं, लिखाए हैं कितना होता है √3 का वर्गमूल? 1.732 होता है ने, तो दशमलव में तो वो अपरिमेय हो गया। तो किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय किसी भी परिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुना करे। देखो ये गुना में था तब ने अपरिमेय दिया। हाँ, इसमें भी बतिया बोल सकता है। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को गुना करने पर क्या होगा? अपरिमेय। जोड़ने पर क्या होगा? घटाने पर क्या होगा? क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय है। √2 का निकाले थे ना, बताए हैं कि तुम लोगों ने बताए हैं? हाँ,
रूट 2 रूट 3 बना के लावे, सिद्ध करे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ने सिद्ध किए हैं। हाँ सिद्ध करके बताए 9th में नहीं बताए, नहीं बताए ना, अच्छा बता देते, देख लो पहले इसको। चलिए नंबर 3 रूट 2 प्लस 21। अभी बताए थे ना जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय, अपरिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ेंगे की होगा, क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। पाई माइनस 2, पाई जो है वो अपरिमेय है, क्या है, अब पाई का मान जो रहे 22, पाई का मान कितना होता है 7, वो क्या होता है परिमेय। ये तो लिखा है, क्या लिखा है, पाई जो है थ्योरी तुम लोग को लिखाते थे, याद नहीं रखा है यार, थ्योरी जब लिखा है तो याद रखो, पाई अपरिमेय, अब पाई का मान 22/7 परिमेय, तो अपरिमेय हो गया। अपरिमेय के साथ किसी भी संख्या को घटाने पर क्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। 7/√5, 7/√5 इसको हल करोगे तो 7/√5 गुना √5/√5 क्योंकि हरों का परिमेयकरण किया जाता है ना, तो क्या हो गया 7√5 बटा 25, 7√5 और 25 का वर्गमूल, तो ये तो √5 क्या था, अपरिमेय। अपरिमेय के साथ किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या होता है, क्या होता है, क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। उसके बाद 2 पाई किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करने पर क्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय। उसके बाद क्या है 3 प्लस √23, 3 प्लस √23 घेरा हुआ है घटा √23, इसको हल कर लीजिए। 3 प्लस √23 ब्रैकेट हटा दिए, अब माइनस √23, माइनस √23 प्लस √23 की हो गया, की बच गया 3, क्या है, ये जानता है, यही जानता है क्या है, परिभाषा कल याद करके आइएगा तब समझ में आएगा आप लोग को। परिमेय हो गया। उसके बाद क्या है, वो नंबर 5 6 है, नंबर गलत है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलिए 8 में देख लीजिए, 8 में क्या है 3√8 बटा √2, जो बटा में √2 रहे, हर बटा का मतलब हर में रूट में रहे तो उसको परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है, मतलब उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो √2 बटा √2 है ना, उसी को जो लिखा हुआ नीचे उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में लिखा रहेगा तो माइनस से, माइनस में लिखा रहेगा तो प्लस से। अब इसके आगे प्लस है तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस काटेंगे तो प्लस रह जाएगा, है ना। अब गुना कीजिए, 3 और √8 गुना √2 करेंगे, रूट। अब कहोगे कि सर ये काहे गुना होता है, तो रूट बिना रूट के गुना नहीं होता है, कभी गुना नहीं हो पाएगा। रूट बिना रूट वाला गुना ये क्या है, बिना रूट के, ये क्या है रूट के, गुना नहीं होता, सिर्फ साथे लिखा जाता है। क्या बोले, गुना नहीं होता, सिर्फ साथे लिखा जाता है, मगर ई भी रूट में, ई भी रूट में गुना होता है ना। इसलिए रूट कितना हो गया 8 दूनी, ई भी रूट में, ई भी रूट में गुना होगा, रूट दूनी 4, 3 और 4 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4 दूनी 3 दूनी, क्या हो गया ये, क्या हो गया, कट गया कि कटा नहीं ने। उसके बाद 9 नंबर में क्या कह रहा है, √2 माइनस √2 में √2 गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब बता दे रहे कौन कौन परिमेय, प्राकृतिक परिमेय, प्राकृतिक परिमेय, पूर्ण परिमेय है ना। कौन सी
प्राकृतिक परिमेय, प्राकृतिक परिमेयी, परिमेय, नौवे गुण है ना? खत्म हो गया। चलिए 2 नंबर देखिए, परिभाषा जो थ्योरी जो लिखाते हैं कंप्लीट नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं बउआ, कोई उपाय नहीं है। आप एकदम हिसाब आपसे टस से मस नहीं होगा। इसलिए जो थ्योरी दिखाते हैं उसको कंप्लीट याद रखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य की पहचान करें। सत्य और असत्य की पहचान करें। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। हम अभी तुरंत बताए थे, 2 अपरिमेय रहे या एगो परिमेय एगो अपरिमेय रहे और उसका जोड़ो या घटावो या गुना करो, की होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। तो सत्य बोल रहा है कि असत्य? की बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। बोल रहा है भगवान। नंबर 2, एक परिमेय और एक अपरिमेय के गुणनफल अभी तुरंत बताए थे कि जोड़ो या घटावो या गुना करो, की होता है? क्या होता है? अपरिमेय। तो यो हुए कह रहा कि एगो परिमेय है एगो अपरिमेय के गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। तो सही बोल रहा कि गलत? सही बोल रहा कि गलत? तो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर 3 में सी में ABC हो, A B C है ना? सी में क्या कह रहा है कि एक सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम माने की होता है? उल्टा। व्युत्क्रम माने उल्टा। तो सभी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। हाँ होती है। देखो तो इसका उत्तर क्या है? असत्य है। ये कैसे होगा? सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के मतलब उल्टा। अस्मरणीय तत्व में दिया हुआ है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। नहीं सही है। देखो की कहा, सभी परिमेय संख्या सब परिमेय संख्या के व्युत्क्रम प्राप्त होता है। यह नहीं कह रहा है सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। देखना पड़ेगा इसको। चलो देखो इधर, ये सही है। सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, ये सही है। आपका उत्तर गलत होगा। ये सत्य है। मगर ये जो दिया है नंबर 1 में सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। 2 परिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। 2 परिमेय संख्या का योग परिमेय भी होगा अपरिमेय होगा। देख लीजिए इधर देखो, दो परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है ना, दो क्या है? दोनों क्या है? अपरिमेय है ना। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय को जोड़ेंगे रे, किसी भी परिमेय संख्या के साथ किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या के जोड़ने पर अपरिमेय होता है। ये क्यों हो गया? अपरिमेय। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाने पर अपरिमेय होता है। क्या हो गया? अपरिमेय। आई दोनों के जोड़ेंगे, अब हल करोगे तो ये माइनस में प्लस में की हो जाएगा, खत्म। 3 की 6 की हो गया, कौन हो गया? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। और दूसरा का देखिए, आप परिमेय 2 लेना है, ये भी की है अपरिमेय। क्या है? ये भी क्या है? क्या है? और दोनों के जोड़ो, √5 √5
2 रूट 5। अब रूट नहीं हो जाएगा 5 5 मत 10 मत कर देना। ये रूट 5 एक और ये रूट 5 एक और, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट 5 इक्वी हो गया। क्या हो गया? परिमेय। तो दूगो परिमेय मतलब की कह रहा था दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये कह रहा है अवश्य अपरिमेय होगा। अवश्य के मतलब एकदम अपरिमेय होगा। परिमेय होगा कि नहीं होगा? ये अवश्य के मतलब कि वही होगा, दूसरा नहीं होगा, मगर दूसरा भी होता है, इसलिए क्यों हो गया? क्या हो गया? असत। 80 सही है। डी नंबर देखिए, नंबर डी 49/144 रूट में है। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो की हो जाता है, सॉरी परिमेय संख्या है। प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय है, तो इसको देखिए नो के वर्गमूल निकलेगा। नो के वर्गमूल भी तुम लोग को पता नहीं है। 144 का वर्गमूल 3 एकम 3 3 चौक 1/4 ये कौन सी हो गया? परिमेय। क्या हो गया? कह रहा था कि परिमेय है, तो परिमेय है, तो सत्य बोल रहा था कि असत्य की है? सत्य। ए बी सी डी ई में की कह रहा है? वितरण नियम x y प्लस z बराबर x y प्लस x z। वितरण नियम है ना, ये कह रहा। वितरण नियम अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू होगा। पहले तो वितरण नियम है कि नहीं? वितरण नियम में 3 संख्या होती है, वो कोष्ठ में होती है, वो कोष्ठ में नहीं होती है। तब इसको हल करके सही में हल करके इतने आएगा करेगा x गुना y करेंगे x y x प्लस x गुना z करेंगे x z। जो वितरण नियम जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। क्या है? सही लिखा हुआ। पहला तो एक हो गया कि सही लिखा हुआ, दूसरा में कह रहा कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या की कह रहा? अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होगा। अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू होगा। तो ये तो हमको पता नहीं है कि ई क्या दिया हुआ। अगर ई मतलब कि खाली परिमेय, तीनों अगर परिमेय रहेगा तो अपरिमेय नहीं होगा, मगर तीनों में से कोई एक भी रह गया अपरिमेय तो अपरिमेय होगा। तो हो सकता है भी नहीं हो सकता, मगर ये वितरण नियम सही है। वितरण नियम में 3 संख्या होती है, 2 संख्या कोष्ठ के रूप में होती है, 1 संख्या 2 संख्या कोष्ठ के अंदर होती है, 1 संख्या कोष्ठ के बाहर होती है। हम बताएं वितरण नियम हम बताएं हैं। अब x गुना y करेंगे x y और x गुना z करेंगे x z। जो लिखा हुआ वितरण नियम ये बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये सत्य हो गया। कोई दिक्कत? डी तक हो गया ने? हाँ, दू के डी खत्म हो गया, यहाँ ई तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक में √3 का व्युत्क्रम, अभी तुरंत बताए थे कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो √3 का व्युत्क्रम 1/, अगर 4 के व्युत्क्रम बोला तो 1/, अगर 5/3 के व्युत्क्रम बोलेगा तो 3/, अगर 6 के व्युत्क्रम 6/7 के व्युत्क्रम बोलेगा तो अगर 4/-7 के व्युत्क्रम बोलेगा तो कोई दिक्कत? √3 का व्युत्क्रम 1/, अब बी में इसका बी का रहा 3/2 के योज्य विलोम के मतलब कोई भी संख्या रहेगा उसको खाली माइनस में लिख देना है। क्या करेंगे? तो -3√2 अगर 4/3 है, अगर योज्य विलोम में निकल के आएगा तो -4/3। अगर -5/3 है, अगर योज्य विलोम में निकल के आएगा तो 5/3। माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। समझ गए? चलिए 3 तक आप बना के लाइएगा।
समझ गया? समझ गया ना जी? चलिए